हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सीसीसी एग्ज़ाम के बारे में आप जानते ही हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। हर गवर्नमेंट जॉब के लिए सीसीसी एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? दोस्तों, जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे उस टाइम उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। www का अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म जो पूछा गया है ये है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इनिएक। ये आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, सबसे पहला कंप्यूटर यही था, इनिएक। 1946 में बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर इनिएक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह है सीपीयू। इसके बाद आता है दोस्तों स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो जो स्पीडोमीटर है दोस्तों उसके बारे में बताता हूँ कि आपने देखा होगा अपने बाइक के अंदर जो स्पीड का एक मीटर लगा होता है। आपको उस सुई से पता लगता है ना कि कहाँ तक उसकी स्पीड जा रही है। उसी तरीके से कार में भी लगा होता है, जो पुराने टाइप की कार आती थी। आजकल तो ये जो देख रहे हैं डिजिटल मीटर आने लगे हैं। स्पीडोमीटर जो पहले चलता था वो एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण माना जाता है। जो अपनी घड़ी चलती है वो एनालॉग है। जो सुई वाली घड़ी होती है ना उसको एनालॉग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर्ट्रन। ये क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक लैंग्वेज है। फोर्ट्रन एक लैंग्वेज है और फोर्ट्रन का जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि कंप्यूटर जो भी भाषा समझता है वो मशीनी भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो दो तरीके होते हैं कंप्यूटर को समझने के। जब कोई हाई लेवल लैंग्वेज होती है या जो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए नहीं बनी, यानी कि 0 1 से अलावा जो भी लैंग्वेज है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज के अलावा, उसको कंप्यूटर समझता है तो कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करता है, कौन सा वो प्रोग्राम होता है? तो दो प्रोग्राम होते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम और इंटरप्रेटर का काम दोनों यही है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जो उनको मशीनी लैंग्वेज में बदल देते हैं ताकि कंप्यूटर के वो समझ में आ सके। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? जो इंटरप्रेटर होता है वो दोस्तों हर एक लाइन को, इसमें लिखा है नहीं रन टाइम पर लाइन दर लाइन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक एक लाइन को ये कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरा का पूरा जो डाटा है वो सारा का सारा जो लैंग्वेज का डाटा होता है वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचा देता है, अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो इनमें फ़र्क यही है दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि इंटरप्रेटर और दूसरा जो कंपाइलर है दोनों का काम एक ही है। वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज में बदल देते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन को बदलता है और कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को बदलता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था। सबसे पहला कंप्यूटर और पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ही बात होती है, ये इनिएक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये दोस्तों एक कोड होता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बैंकिंग में, जहाँ पर आपके चेक होते हैं उनको स्कैन करने के लिए। तो MICR है, उसकी जो फुल फॉर्म पूछी है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किससे मापा जाता है?
तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है वो हर्ट्ज़ में मापा जाता है। हर्ट्ज़ में कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट मापा जाता है, जैसे 120 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़। आजकल मोबाइल के अंदर भी रिफ्रेश रेट आप देख सकते हो, सेटिंग में जाके मोबाइल में भी आता है 90, 120, ये अलग अलग होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है MSIC का मतलब क्या होता है। MSIC, तो दोस्तों IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये MS इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब मीडियम स्केल। ये मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। BCD क्या है दोस्तों। BCD, B का मतलब बाइनरी, C का मतलब कोडेड और D का मतलब डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो BCD। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। देखिए दोस्तों, एक वायरस है, उसके बारे में पूछा है कि ऐसा वायरस जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर के होस्ट का इस्तेमाल करता है अपने खुद को पुनः निर्मित करने के लिए, यानी अपने जैसे और वायरस पैदा करता है, वो बनाता रहता है, उसको वार्म्स बोलते हैं। ये वर्म लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, वार्म लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होती है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी कहाँ स्थित होती है। दोस्तों आपको पता है CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जो मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है, यानी कि जो मदरबोर्ड होता है, जो इसका एक ढांचा होता है तैयार किया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक प्लेट बनाई होती है जिसपे सारे एक सिस्टम की तरह सब कुछ चीज़ें लगी होती है, वहीं पर मेमोरी भी लगी होती है। इसके साथ 15वां क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, यह है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया था। तो दोस्तों पहले कंप्यूटरों को वो था दोस्तों मशीनी भाषा। सबसे पहले मशीनी भाषा ही इस्तेमाल की गई थी। मशीनी भाषा आपको बता देते हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि 0 और 1, यानी 1 और 0। इसमें दोस्तों कई बार पूछा जाता है 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है। दोस्तों कई बार खाली स्लॉट दिए होते हैं, जैसे चिप मेमोरी के अंदर भी भरते हैं, तो वहाँ पर भी डाटा जब हम अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, किसी को CD बर्न करते हैं, कुछ भी, तो वहाँ पर 0 का मतलब होता है नो और 1 का मतलब होता है यस। या फिर इसको बोल सकते हैं 0 का मतलब होता है क्लोज होता है और 1 का मतलब ओपन कह सकते हैं। तो ज़्यादातर यस और नो का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर प्रोग्रामों में एक दोष जो इसी ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है। सही ढंग से काम करने से रोकता है, यानी कि कंप्यूटर को कौन रोकता है सही तरीके से काम करने से, वो वर्म्स होते हैं। वो पहले भी बताया था, वही है ये, जो अपने आप पैदा होते रहते हैं कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर को काम भी नहीं करने देते। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है। तो जब अपर केस और लोअर केस की बात करते हैं, उसमें जो अक्षर है और प्रतीक है उसको संख्या बनाता है, वो होता है दोस्तों शिफ्ट का बटन। जब आप शिफ्ट दबाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये जो अक्षर होते हैं इनको दबाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर उसकी जगह @ $, का निशान आता है, परसेंटेज आता है, वो चेंज होते हैं, तो ये प्रतीक बदल जाते हैं। इसी के साथ अक्षर भी बदल जाते हैं। इसके बाद है सर, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है। दोस्तों जब आप इंटरनेट की बात करते हैं पीसी में या लैपटॉप में, जब इंटरनेट चलाया जाता है, ज़्यादातर मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडेम जो होता है वो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडेम होता है जो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। टेलीफोन लाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक किस्म से हम कह सकते हैं। ISP की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो ISP होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है
और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी और को भेजता है। दोस्तों एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में हम ना चाहते हुए भी कई बार इंस्टॉल कर लेते हैं गलती से, या अपने आप हो जाता है। ये होता है स्पाई बोट। स्पाई बोट क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है ये जो आपकी की सारी जानकारी को इकट्ठा करेगा और इंटरनेट जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है उसके माध्यम से किसी और को भेजता रहता है। यानी आपकी सारी जानकारी है वो किसी और को जा रही है, तो वो स्पाई बोट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? तो 5वीं जो पीढ़ी है उसके कंप्यूटर की जो स्विचिंग इकाई या स्विचिंग डिवाइस वो पूछा जाता है, तो VLSI, वेरी लार्ज। इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिए इसको। जो KIPS का उपयोग है ये किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो ये प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हम KIPS का उपयोग करते हैं। KIPS का उपयोग प्रोसेसर की गति को मापने के लिए करते हैं। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था दोस्तों? दोस्तों वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, ग्राफिक वेब ब्राउज़र अलग था, उससे पहले बिना ग्राफिक के वेब ब्राउज़र आए। तो यहाँ पर ग्राफिक वाले की बात कर रहे हैं, तो मोज़ेक ये वेब ब्राउज़र पहला वेब ब्राउज़र था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहते हैं? तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कॉपी करते हैं किसी को, ये फाइल ट्रांसफ़र कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो अगर आपको कंप्यूटर को रीबूट करना है तो आप Ctrl+Alt की, उसके साथ आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को रीबूट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों कोबोल के बारे में पूछा गया, कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है? तो कोबोल भी एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा क्या कहलाता है? कंप्यूटर के अंदर जब हम किसी डेटा को भेज रहे हैं इसका मतलब वो इनपुट कर रहे हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे क्या कहा जाता है? जो भी एक नंबर सिस्टम होता है दोस्तों उसका एक जो बेसिस होता है, आधार होता है, उसे रेडिक्स कहा जाता है, उसे हम रेडिक्स कहते हैं। अच्छा, ए बिट 29 क्वेश्चन जो हमारा है उसमें लिखा है कि ए बिट यानी एक बिट जो होता है उसका क्या अर्थ है? बिट दोस्तों एक बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 1 और 0, उससे बना एक बिट है। बिट के बाद दोस्तों निबल आता है, निबल के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट आता है। ये चलते हैं दोस्तों। तो बाइनरी डिजिट में आपको पता है 1 और 0 आते हैं। जब ये 4 बिट जुड़ जाते हैं तो 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। 2 निबल में 1 बाइट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, COMAL कोमल, इसका क्या अर्थ है? ये कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज है। CO से कॉमन, मैथमेटिक्स के लिए ये यूज़ की गई लैंग्वेज है दोस्तों। तो COM से कॉमन, A से एल्गोरिथम और L से लैंग्वेज। फिर दोस्तों ये 31 क्वेश्चन अपना है, 31st क्वेश्चन सॉरी, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं, जब हम फाइल पे काम कर रहे होते हैं तो सेव एज हमें जब करना हो, सेव एज के लिए हम F12 बटन का इस्तेमाल करते हैं। जो फंक्शन की होती है सबसे लास्ट वाली ये F12 ही होती है, इसको इस्तेमाल करेंगे। 32वां क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो IBM इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। ये कंपनी है दोस्तों IBM। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑफिस लेन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उसको क्या कहा जा सकता है? दोस्तों
नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं तो पैन PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है, फिर लैन लोकल एरिया नेटवर्क आता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसमें पूछा गया कि भौगोलिक पैमानों पर बिखरे पड़े हैं, यानी कि छोटे छोटे लैन बहुत सारे हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में बिछे पड़े हैं। अगर उनको सबको जोड़ दिया जाए तो एक ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN वैन का रूप ले लेते हैं। वैन इससे बड़ा होता है, ये बहुत बड़े एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं। जो कोई प्रोग्राम होता है अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है, त्रुटि होती है, उसको सुधार करेंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है जो बग होता है उसको निकाल देते हैं। बग का मतलब होता है दोस्तों कुछ कमी, और जब डीबगिंग कर देते हैं इसका मतलब वो कमी सुधार दी गई है, कमी को निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों, एक आपने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक मिला जुला रूप जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का माना गया है। तो ये कृत्रिम बुद्धि है दोस्तों, कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 37, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो आपको पता है दोस्तों कंप्यूटर की गति तो तेज़ है, लेकिन मानव मन से तेज़ नहीं हो सकती। कंप्यूटर को हम जो कमांड देंगे कंप्यूटर वही करेगा, लेकिन अपना मन है वो कुछ भी कर सकता है, वो कंप्यूटर से भी कुछ भी करवा सकता है। इसलिए मानव मन है वो कंप्यूटर से भी तेज़ गति से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 38, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उत्तर प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए जब बात करते हैं तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो पूरा नाम इसकी बात करें तो गणना और तुलना के लिए पूछा है तो VALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है ALU, मेन काम उसका होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कुछ मिस प्रिंटिंग कई बार हो जाती है तो मैं पढ़ के आपको सही तरीके से वो बता रहा हूँ। प्रोसेसर के मुख्य भाग कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब जैसे हम और आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो स्पेशल उसी काम के लिए जो बना है, जैसे टैली है सॉफ्टवेयर है जो कॉमर्स के अंदर आपको पता है कि डाटा के लिए जो होता है, आपके अकाउंट्स से रिलेटेड होता है, तो उसी काम के काम आता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये भी अपना एक विशेष काम करते हैं, तो अंतिम उपयोगकर्ता इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को सही तरीके से चलाने के काम आते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आम उपयोगकर्ताओं के लिए। EDP की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। EDP की फुल फॉर्म होती है E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डेटा और P से प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP की फुल फॉर्म होती है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो निम्न स्तरीय का मतलब होता है दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज को माना गया है। असेंबली लैंग्वेज जो कंप्यूटर आराम से समझ लेता है। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए। अच्छा, कंप्यूटर का तो पता लग गया आपको, चार्ल्स बेबेज, लेकिन आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर माउस, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कर्सर को घुमाने के लिए। तो ये डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का, वो कहते हैं ना कि कंप्यूटर माउस का डिज़ाइन तैयार किया था, कंप्यूटर माउस बनाया था, तो डगलस एंजलबर्ट। फिर दोस्तों SMTP, FTP और DNS क्या है। ये लेयर एप्लीकेशन है दोस्तों, लेयर एप्लीकेशन। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों सारे के सारे। FTP प्रोटोकॉल है ये। इसके बाद है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जब भी कोई हम कमेंट देते हैं कमांड, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे Ctrl+A मैं अभी दबा रहा हूँ तो देखिए सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। तो सब पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन वो होता है दोस्तों एकत्रित किए हुए डाटा को। देखिए दोस्तों आप इसमें पजल मत हो जाना कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। दोस्तों डेटा होता है वो रॉ होता है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, नंबर में हो सकता है, वो आपका अल्फ़ान्यूमेरिकल
मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डेटा है। जब तक उसका एक व्यवस्थित क्रम ना कर लें, अगर उससे कोई सूचना निकल के आ रही है अपने पास, अगर उसको व्यवस्थित कर लिया तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, सूचना बन जाती है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन एक एग्जीक्यूटिव रूप होता है इसका। 47 क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो डेटा को किस में परिवर्तित करते हैं आप? जानकारी में, क्योंकि डेटा एक डेटा है, उससे कुछ भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता है। लेकिन जब डेटा को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है तो फिर हम एक जानकारी में उसको परिवर्तित करते हैं जो कि सबके काम आती है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डेटा एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेता है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की जाती है। अच्छा, कंप्यूटर जब भी प्रिंट करता है, आजकल के जो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है, जो प्रिंटर जो है वो DPI में मापा जाता है इसकी गुणवत्ता को, यानी कि डॉट पर इंच, उसकी क्वालिटी बताती है दोस्तों। यानी कि आप कितना बढ़िया तरीके से क्वालिटी में आप प्रिंटर से पेज प्रिंट करवा रहे हो, ये DPI डॉट पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट, यानी कि ब्लैक कलर के जो डॉट धब्बे लगते हैं ना, उससे क्वालिटी बनती है। तो ये डॉट पर इंच। इसके बाद है ISP, ये पहले भी आया, मैंने बताया था ISP क्या होता है। ISP ये होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि अपने को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 50, MAN का फुल फॉर्म क्या है? तो MAN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन अपने 50 कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 50 क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास बना देंगे, क्लास 2, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिवीजन करिए। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है CCC से रिलेटेड लेके आने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जानकारी हम आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।